हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टॉप एजुकेशन चैनल। आज हमारा टॉपिक है जीपी। ये एग्ज़ाम के तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। जैसे गाइस यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दिखाई दे रही है 2, 4, 8, 16, 32। दिस इज़ एन जीपी। जैसे गाइस हमने देखा था हमने पिछली वीडियो में कि एपी क्या होता है। एपी में जैसे यहाँ पे 2 और 4 इसमें डिफरेंस सेम रहता है। जैसे इसमें 2 इसमें 4 आ गए। अगर यहाँ पे 2 होता है ऐसे 2-2 करके चलता तो ये एपी होती। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है गाइस, दुगना हो रहा है। कैसे मतलब, जैसे कि यहाँ 2 इसका कितना है 2 गुना। इसी प्रकार ये किसका 2, यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2। जीपी क्या होती है, जीपी वो होती है जहाँ पे मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, वहाँ ये 2 चीज़ लगेगी, वहाँ पे जीपी होती है। और एपी क्या होती है, एपी में क्या होता है ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये 2 चीज़ होती है। जैसे गाइज क्वेश्चन के अंदर आपसे n टर्म तक का सम पूछ लिया जाए तो इसके अंदर जीपी के अंदर फॉर्मूला क्या होता है। इसके अंदर फॉर्मूला होता है TN, इसका फॉर्मूला होता है ARN-1। ये इसका फॉर्मूला होता है सम निकालने का। गाइज इसके अंदर ए क्या है, ए हमारा जैसे एपी में फर्स्ट टर्म होती है ना, इसी प्रकार इसके अंदर भी ए हमारा फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है। और आर क्या होता है, आर हमारा रेशो होता है। रेशो कैसे, जैसे कि हमने देखा 2 और 4, यहाँ पे 2 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 2। मतलब कि क्या है गाइज, हर किसी में रेशो सेम होएगा। जैसे कि हमने 4 को और 8 को काटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 8 को और 16 को काटा तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ऐसे 16 को और 32 को काटा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जिसका रेशो सेम हो वही जीपी होती है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात, कमाल की बात यह है कि रेशो निकालने के लिए हमें जो सेकंड को हमें फर्स्ट से डिवाइड करना है। क्या गाइज, जो सेकंड टर्म है हमारी उसको हमें फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। जैसे हमारी सेकंड कितनी है 4, को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ गया 2। तो देखा गाइज हमारा रेशो भी 2 आ गया और ए जो कि फर्स्ट टर्म थी वो भी ए आ गई, मीन्स 2 आ गई। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मैं आपको और डिटेल में के लिए और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे कि गाइज हमने देखा यहाँ पे ABC, यहाँ पे कोई भी टर्म हो सकती है, 2, 4, 8 एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है। दिस इज़ एक जीपी है। जैसे कि हमने यहाँ पे हमें V टर्म निकालेंगे। क्या गाइज V, तो इसमें V कैसे निकलता है, यहाँ पे V का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई A और C की, A और C की। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं AC। तो V का स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट C। अंडर रूट कैसे, जैसे कि हमने V को स्क्वायर को अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा V। और यहाँ पे अंडर रूट लेंगे C पे तो ये अंडर रूट का अंडर रूट रहेगा, तो यहाँ पे ये आ गया। ये आपको क्लियर नहीं हो पा रहा तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमने कोई एक सीरीज़ ली 2, 4, 8, इट इज़ एक जेपी। तो कैसे पता चलेगा हमें, जैसे कि इसका स्क्वायर काटना है तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 2, 8 इंटू 2। तो दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 16। 16 किसका होता है 4। मतलब कि कहने की मतलब यह बात यह है कि जो हमारा V यहाँ था वही हमारा यहाँ पे आ गया। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसे यहाँ पे एक सीरीज़ दे रखी है तो सीरीज़ हमें देखते पता लगा लेंगे कि जेपी है एपी है। तो यहाँ पे 2 गुना है, यहाँ पे इसका ये 2 गुना है, इसका यहाँ पे 2 गुना है, तो दिस इज़ एक जेपी सीरीज़ है। तो यहाँ पे हम ए तो हमें पता ही है हमेशा फर्स्ट टर्म होती है, और आर हमें पता ही है। आर कैसे निकालते हैं हम, आर हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, कितना आ गया 2। तो गाइज अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस सीरीज़ का 15वीं पद या फिर टर्म्स निकालो तो कैसे निकालेंगे। तो 15वां पद या टर्म्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, TN इज इक्वल टू ARN-1।
तो हमारे पास n कितने पद निकालने हमें 15, तो 15वां पद निकालेंगे कितने पे, a कितना है हमारा, a आ गया था हमारा 2 और r कितना है, r हमारा आया था 2, 15वां निकालना है ना, तो n हमारी 15 माइनस में 1, इसे और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 की पावर ये आ जाएगा 14। और मैंने आपको बताया था जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है 2 इंटू 2 की पावर 14, कुछ नहीं है तो यहाँ पे पावर 1 है, तो आधार सेम है। मल्टीप्लाई के अंदर जब आधार सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा 1 + 14 कितना होगा 2 की पावर 15। दिस इज़ हमारा आंसर। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा जाए कि हमारा n टर्म तक की सम निकालो, सम ऑफ n टर्म्स को हम पद भी बोल सकते हैं इन जीपी, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है सम के लिए जैसे गाइज हमने देखा था ये हमारा पद निकालने के लिए था, तो कैसे, जैसे a यहाँ पे क्या है r n, यहाँ पे -1 ऊपर था नहीं, बस इसमें नीचे आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई अपॉन में ये सेम के सेम नीचे, ये हमारा क्या है n पद जो सम निकालने का है इन जीपी, वो ये फॉर्मूला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले पर। और गाइज अगर ऐसी कोई सीरीज़ के अंदर हमें सम पूछा जाए इन्फिनिटी तक, तो इसका फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी का चिन्ह थोड़ा उल्टा 8 का से होता है, इजिकल टू फर्स्ट टर्म मतलब a अपॉन में 1 माइनस में r, ये हमारी इन्फिनिटी तक का सम निकालने का फॉर्मूला है। किसके अंदर, ये जीपी के अंदर। जैसे गाइज हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, हमें यहाँ पे इसका सम निकालना है, तो सम कैसे निकालेंगे, ये जो हमारी फर्स्ट होती है वो तो हमारी a होती है, अब यहाँ पे हमें r निकालना है। पहले सम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सम का हमारा फॉर्मूला होता है a r n -1 अपॉन में r -1, ये सम का फॉर्मूला होता है। और a हमारी फर्स्ट टर्म है और r क्या होती है, r हमारी होती है सेकंड टर्म का अपॉन में फर्स्ट टर्म। यहाँ पे गाइज क्या होता है, जैसे कि ये पावर 1 है, ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ये तो ऊपर जाएगी तो 2 के 2, ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पावर माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस की अगर नीचे आएगी तो अपॉन में हो जाएगी, ये पावर माइनस की नीचे आएगी तो अपॉन में हो जाएगी, और ऊपर ये ऊपर आ गई इसलिए -1 की हो गई। तो यहाँ पे आधार सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 माइनस में 1 तो 10 की पावर 1 होती है, तो वो हमारे 10 की 10 रहती है। और हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये कितना होता है r इजिकल टू, या हमें इसे कितना लिख सकते हैं, 10 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 100 अपॉन में 10 की पावर 1, 0 से 0 कट जाएगी तो कितना आ जाएगा 10। अच्छा तो गाइज अब हम इसे जो दिया गया है उसे पुट कर देंगे। जैसे a की वैल्यू हमारे पास कितनी दे गई है, a की वैल्यू 10, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ब्रैकेट स्टार्ट, r कितना है हमारे पास 10, n का n -1, और r कितना है 10 -1, तो इसे और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर n -1 अपॉन में 9। इसे हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, 10 की पावर 9, ये हमारा एक्यूरेट ऑप्शन के अंदर हमें ये आंसर मिल जाएगा। जैसे हमें एक सीरीज़ दी गई है 16, 18, 4, 2 ऐसे करके हमें इन्फिनिटी तक दी गई है, तो इसका हमें सम निकालना है। तो हमारे पास सम निकालने का फॉर्मूला क्या था, सम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला ये था, इसका फॉर्मूला इन्फिनिटी a अपॉन 1 माइनस में r। यहाँ पर a कितना है, a हमारी फर्स्ट टर्म 16, और r कितनी है, r हमने आपको बताया था फर्स्ट टर्म को सेकंड से डिवाइड कर, सो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2। ये 1 अपॉन में 2 कैसे आया, ये घटते हुए क्रम में इधर से चल रहा है इसलिए 1 अपॉन में 2 आया है। तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यू रख देंगे, a कितना आ गया हमारे पास 16, और 1 माइनस में 1 अपॉन में 2, 1 में से आधा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आधा। और गाइज यहाँ से देखिए, यहाँ ये
एक इसके 2 ऊपर चल जाएगा। कैसे? यह 1 इसके नीचे के नीचे रहेगा, ये बटे का चिन्ह लग रहा है, ये ऊपर चल जाएगा। ये हो जाएगा 16 × 2/1। तो ये कितना हो जाएगा? 32। और हमें पता है 1 हम नीचे लिखे या ना लिखे, सबके नीचे 1 होता ही है, और पावर भी 1 होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, मतलब जिसे हम लिखते नहीं लेकिन होती है सबके सामने। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, और अपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो कंप्लीट होने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आपको देखने को मिले। तो आइएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एग्ज़ाम के तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एक 49 के ऊपर पावर दे रखी है इन्फिनिटी तक, तो हम पहले क्या करेंगे, 49 को तो ऐसे कैसे रख देंगे, हम मानेंगे 49 यहाँ पे है ही नहीं, तो हमें कुछ इस तरह की सीरीज़ दिखाई देगी। तो यहाँ पे हमें 49 को भी भूल जाना है, तो यहाँ पे हमें पहले फर्स्ट टर्म देखनी है। फर्स्ट क्या है, ये हमारी ए क्या है, ए हमारा 1/4, और आर क्या है, आर हमने आपको बताया था 2/1, 1/8 1/4। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/8 यहाँ से ऊपर चल जाए तो कैसे हो जाएगा, 4/1। तो ये इसे और सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 1/2। ये ए हमारा 1/4 आ गया है, और आर हमारा 1/2 आ गया है। तो इसे हमें सम निकालना है। कहाँ तक का सम है, इन्फिनिटी तक का, और इन्फिनिटी का हमारा फॉर्मूला क्या था, एस इन्फिनिटी A/1 माइनस में आर। तो इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ए हमारा कितना आया है, ए हमारा 1/4 है, अपॉन में 1 माइनस में आर कितना है, 1/2, और 1 में से आधा चल जाए तो कितना बचेगा, ये हमारा आ जाएगा आधा। और इसे और करेंगे सॉल्व, तो 1/4 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई 2 ऊपर चल जाएगा और नीचे आ जाएगा। इसे और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 1/2। लेकिन गाइज यहाँ पे हमें भूलना नहीं, यहाँ पे 49 है, तो यहाँ पे 49 है, तो इसे और सॉल्व करेंगे। हमने ये ऊपर वाली सॉल्व कर ली, तो अब ये क्या आ गया, हमारे 49 की पावर 1/2। और 1/2 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अंडर रूट को ही हम 1/2 बोलते हैं। और अगर 3/2 आता है तो ये क्यूब का होता है, और ये √9 किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 7 का। तो हमारा सम कितना आ गया, इसका पूरा का आंसर इज 7। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने दिया है, एक गेंद को 540 मीटर की ऊंचाई से ज़मीन पर फेंका जाता है। 540 मीटर से एक गेंद को ज़मीन पर फेंका जाता है, ये फेंका गया, और गेंद उसे प्रत्येक अंतिम उछाल पर 2/3 गुना उछाल देती है। मतलब कि यहाँ से उछालने पर, मतलब हमेशा कितने उछाल देती है, ये 2/3। मतलब कि 500 का 4 का 2/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 मीटर। इसी तरह तो गेंद जब तक वह रुक नहीं जाती, मतलब कि ऐसे चलती रहती है जब तक कि रुक नहीं जाती। ऐसे गई, फिर ये दोबारा उछली, तो दोबारा 2/3 किसका, 360 का 2/3 कितना होता है, ये होता है 240 मीटर। ये जब तक गई जब तक कि ये इन्फिनिटी तक नहीं हो गई, मतलब कि ये इन्फिनिटी तक 0 नहीं हो गई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसके द्वारा तय की गई, यहाँ से जब तक इन्फिनिटी नहीं हो गई, तो इसके द्वारा हमें पता कैसे चला, जैसे यहाँ से ज़मीन पे गई और यहाँ तक ऊपर गई, मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक उसने पहली बार कितने किया, 540 प्लस में 360, प्लस दूसरी बार क्या किया इसने, यहाँ से यहाँ पे नीचे गई, कितनी 360 से ऊपर कितनी गई, 240। 360 प्लस 240 कितना हो गया, ये हमारी फर्स्ट नंबर है, और ये हमारा आ गया सेकंड नंबर।
तो हमारे पास फॉर्मूला हमें पता ही है, ये कितना हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 900 और इसका सम हो जाएगा कितना 600। तो इसे इन्फिनिटी तक का हमारा फॉर्मूला क्या है, एस एन इन्फिनिटी। फर्स्ट नंबर हमारे कितना आ गया, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसके अंदर परफेक्ट होते चल जाओगे। जेपी का सबसे लास्ट एंड धमाकेदार क्वेश्चन, जो हाईवर क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो आइए गाइज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जीपी, इसका हमें 40 टर्म तक सम निकालना है। तो सम कैसे निकालेंगे, जीपी क्या होता है, जीपी रेशो इसका सेम होता है। जैसे कि सेकंड अपॉन में 1 कितना आ गया 11। इसी प्रकार थर्ड अपॉन में सेकंड, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 3। मतलब देखा जाए तो ये एक जीपी नहीं है, ये जीपी नहीं है, लेकिन गाइज इसे हम जीपी बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 9 लिख रखा है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस में 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार प्लस 99 को 100 माइनस में 1, 999 को हम 1000 माइनस में 1, और इसे हम लिख सकते हैं 10,000 माइनस में 1। ऐसे कर करके अप टू हमें कितना चलना है, अप टू 14 टर्म्स। तो देखिए गाइस, ये भी एपी की तरह 2 सीरीज़ बन गई है। कैसे, जैसे यहाँ पे एक सीरीज़ क्या बन रही है, 10, 100, 10,000 और 10,000, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, ऐसे कर करके 40 तक टर्म बन रही है, टर्म्स। प्लस सॉरी माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे हर किसी में माइनस है। वैसे हम प्लस ले सकते हैं, लेकिन हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर प्लस प्लस आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 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 प्लस, ऐसे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ऐसे कर कर ये भी 40 टर्म तक। तो अब देखिए गाइज, ये एक जेपी सीरीज़ बन गई है ये वाली। कैसे, हमें एक आर निकालेंगे, तो आर कैसे निकालेंगे, सेकंड अपॉन में फर्स्ट, 100 अपॉन में फर्स्ट, ये कितना आ गया 10। और निकाल के देखते हैं, जैसे कि थर्ड अपॉन में फर्स्ट निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा 10, आएगा ना। एंड ए हमारा फर्स्ट टर्म होती है, ए हमारा 10। तो इसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन फर्स्ट ए आर एन माइनस में 1 अपॉन में आर एन माइनस में 1। सो इसके अंदर हम वैल्यू रख देंगे, ए कितना है, ए हमारा 10 है, अपॉन में आर कितना है 10, और एन कितना है 40 टर्म तक निकालना है, 40 माइनस में 1 अपॉन में ये कितना है 10 माइनस में 1। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10 अपॉन में 9, 10 की पावर 14 माइनस में 1। अब गाइस देखिए, यहाँ पे माइनस था, ये इतना तो हमारा सॉल्व होगा ये हिस्सा। अब इसे देखिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1 1 1 करके ऐसे 40 तक जा रहा है, तो 1 को हम 40 तक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस, इसे और नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। तो हमारे पास सम आंसर क्या आ गया, ये डेट इज़ आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्ज़ाम। ये गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। सो गाइज, इसी प्रकार का हमने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है। जैसे हमने 8 + 88 + 88 ऐसे कर करके इसको हमें निकालना है n तक का। हमने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमने ये क्वेश्चन आपके लिए, खास आपके लिए लिखा है। इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका इसका आंसर राइट हुआ या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है गाइज, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब गाइज वीडियो को पूरे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, जिससे भी उनको भी पता चल जाए आपका ये एक फ्रेंड आपके लिए बेसिक से और हाई लेवल तक की कंपटीशन के लिए तैयारी करा रहा है। तो गाइज
थैंक यू फॉर Models popping bottles.